सियासत, सदाकत और समाज सेवा, इन तीनों को एक साथ लेकर चलना शायद हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हाजी नासिर फारूक साहब, उनकी तारीफ कहूं या उनकी एक क्वालिटी कहूं कि वो समाज सेवा के साथ साथ सियासत को लेकर भी साथ में चलते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और अपने सामाईन को ये बावर कराना चाहते हैं कि देखिएगा एक इंसान किस तरह से खिदमत खल्क, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। हाजी साहब, आप सियासत से जुड़े हुए हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, तो इन तीनों चीजों को एक साथ में लेकर चलना आपके लिए किस तरह से पॉसिबल हुआ? आज आपके चैनल पर आया, मुझे बेपनाह खुशी हुई जी। यहाँ आपके चैनल पर आकर इन तीनों चीजों को मिलाकर काम करने का मजा एक नशा होता। मोमिनीन भाई, इसे एक नशा, मैं तो नशा ही कहूंगा जी, कि जुनून होता पब्लिक के लिए, किसी के लिए अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले रहा, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हजारों लोग होते हैं मगर अल्लाह को किससे काम लेना अपनी मखलूक के लिए ये अल्लाह जानता, अल्लाह चिंता है उसको। नहीं बिल्कुल, किससे काम लेना है। तो मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला मुझसे वक्त वक्त पर काम ले लेता है, मैं खुशनसीब। हमने जब नोटबंदी हुई उस वक्त भी आपके किरदार को हमने देखा और आपने किस तरह से जब लोग बैंकों के आगे लाइनों में लगे हुए थे, शदीद गर्मी में बेहोश भी हो रहे थे, तब आपने उन लोगों को पानी भी पिलाया, उनकी मदद भी की। इसके अलावा कई मामले इस तरह के हैं, जैसे कि एक बार शहर में अफवाह ये उड़ी कि नमक खत्म हो गया है, उस वक्त भी आपने रातों को घर में जो है घरों में पहुंच करके लोगों को नमक पहुंचाया। तो ये सब खिदमत पब्लिक ही जानती है, लेकिन आपका जज्बा देख करके ऐसा लगता है कि कोई गैबी आपके अंदर कोई मदद मिल रही है। जब कोई परेशानी सामने आती है शहर के अंदर तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। जी जी। तो मैं अपने सोचने के बाद में अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है और मैं उस काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूं कि जितनी मुझसे हो जाए मैं उतनी कर दूं। नोटबंदी का टाइम बड़ा खराब वक्त गुजरा है हमारे देश के लिए। जी जी। और मेरे शहर की जो बहुत एक गरीबों की बस्ती है, तो इतनी बड़ी बस्ती नहीं, तो गरीब तादाद ज्यादा है, वो सारा दिन लाइनों में रहते थे जी। तो मैंने जहां तक हो सकता था मुझसे मैंने पूरी कोशिश की कि लोगों की मदद की जाए। इसी तरह से कोरोना काल में भी हमने देखा, जब गैस की प्रॉब्लम हो रही थी तो उस वक्त भी आपने एक लोगों के बीच में पहुंच करके आपने उनको सहारा दिया। ये सारी बातें होने के बावजूद अब ये बताएं कि आप सियासत से भी ताल्लुक रखते हैं, तो इस वक्त किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं? मैं बसपा को बिलोंग करता हूं, मेरे नेता बहन जी हैं। जी जी। तो मैं बसपा से अभी जिला प्रभारी रहा हूँ जी जी। इससे पहले मैं नगर अध्यक्ष बसपा रहा हूँ जी। और जिला पंचायत की तैयारी चल रही है, पार्टी हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम से लड़ेगी। इससे पहले आप एक चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में गालिबन चेयरमैन पद का, तो उसके बाद आपको उस चुनाव से क्या सीख मिली, क्या तजुर्बा मिला आपको? 2017 से बहुत कुछ सीखने को मिला कि बिना पार्टी के मैं कुछ नहीं हूँ जी। पार्टी है तो सब कुछ है, पार्टी से मैं हूँ, उससे पार्टी नहीं। उस वक्त भी आपको एक पार्टी का सिंबल मिला हुआ था। जी जी। मतलब मैं तब भी बसपा में था, वो मेरी गलती थी कि मैं बसपा उस वक्त छोड़ गया था जी। उससे पहले क्योंकि मैं बसपा में रहा हूँ, बसपा एक जमाने से बसपा में हूँ जी जी जी। तो उस वक्त मैंने बसपा को छोड़कर लोकदल से टिकट ले लिया था। ठीक 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 है। अब हाजी जी, अगला कौन सा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? जो भी पार्टी का आदेश मेरे लिए होगा, पार्टी अगर मुझे कहीं से जिला पंचायत में लड़ाना चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, और नहीं लड़ाएगी तो जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उसे पूरा करूंगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी एक बीच में शहर में इश्यू चला जो बहुत ही उसमें कंट्रोवर्सी रही। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जो खुद को कहते हैं मनोज टंडन जी, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ, उसमें आप पेश रहे, तो उसमें सच्चाई क्या थी? मोमिनीन भाई, मनोज टंडन जी की मैं बहुत इज्जत करता था। ये हमारा एक शहर गंगा जमुना तहजीब का वो मैं कहूँगा शहर है जी जी। मैं होली पर लोगों के यहाँ अपने दोस्तों को जाता हूँ रंग खेलने, दीपावली पे भी जाता हूँ, ईद पर मेरे यहाँ जो मेरे भाई है हिंदू भाई वो मेरे घर आते हैं जी जी। तो उसको ठेस पहुंचाई थी मनोज टंडन जी ने ये कहकर कि किसी गैर सनातनी की दुकान हम अपने रामलीला के ग्राउंड में लगाने नहीं देंगे। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गैर सनातनी कौन है?
ठीक ठीक, बिल्कुल। आप उन गरीबों की क्यों रोटी मार रहे हैं जो 200-400 रुपए के लिए अपनी दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं? जी। आपको बंद कराना था, KFC बंद कराते, KFC पूरे सावन खुला रहा। जी जी। आपने उसके लिए तो वो नहीं किया। जो 200 रुपए का ठेला 400 रुपए कमाने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कह रहे हैं ये बात। तो अब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने अपनी बात का खंडन भी किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक तरह से माफी भी मांगी है। तो क्या इसके बावजूद भी आप जो है उनकी माफी को बेहतर नहीं समझते? वो माफी मांगने के साथ साथ मुझे धमकाने का भी काम कर रहे थे अपने लोगों से कि मैं मुकदमा करा दूंगा, ये करा दूंगा, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बोले अभी देखिए आपका, मुझे एक मेरे करीबी पत्रकार साथी से ये कहलवाया कि आपकी स्कूल बन रहा, वो गिरवा दिया जाएगा। मैंने कहा मेरा कोई स्कूल ही नहीं बन रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है ये साहब के लोग इसका फायदा उठा रहे हो, आपके बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उनका ऐसा कहना ना हो। उनके 4-5 लोगों के बीच में गई इस पत्रकार साथी ने ये बात। अच्छा अच्छा, तो आप पूरी तरह से मुतमईन है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्होंने ही कहा है? जी 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 जी। अब आप अमरोहा के आवाम से मनोज टंडन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज टंडन जैसे लोगों की मजम्मत करता हूं। जी जी। और मैं अमरोहा की एक आवाम से दरखास्त करूंगा कि ऐसे लोगों से खरीदारी ना करें। और मनोज टंडन जी, मैं आपसे फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप अपनी दुकान पर लगाएं, गैर सनातनियों का यहां से कोई भी सामान लेना मना है। और मैं इंशाल्लाह रमजान से पहले एक बार फिर बाइट दूंगा कि आपकी दुकान पे ना चले। जो भी सेकुलर लोग हैं, मैं सैकड़ों हिंदुओं की दुकान पे से सामान खरीदता हूँ, सैकड़ों हिंदू मुसलमान भाइयों से खरीदते हैं, मगर इनके जो दिल में जहर था वो आज अमरोहा के सामने है। ये अमरोहा में लोगों के घरों पे बैठ के खाना खाते हैं। जी जी। अमरोहा के लोगों के साथ मुसलमानों के कारोबार करते हैं। जी। मुस्लिम के साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं, वहां पर दुकान नहीं लगाने देंगे। नहीं, जिस व्यापार मंडल से वो जुड़े हुए हैं उसमें बहुत से लोग, बहुत से पदाधिकारी मुस्लिम हैं, तो जो मुस्लिम पदाधिकारी उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत थी तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरी मनोज टंडन जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी जी। जोया में उनके होर्डिंग फाड़ दिए गए मनोज टंडन जी के, सैकड़ों लोगों ने फाड़ दिए, इनके होर्डिंग उतार दिए। लखनऊ तक से मेरे पास फोन आए, उन्होंने गलत कहा था। हमारे अमरोहा में इतनी मोहब्बत है, आज भी मेरे पास लफ्ज नहीं है हिंदू मुस्लिम में, बेपना मोहब्बत है। और मैं सनातन धर्म की इज्जत करता हूँ। हमारे शाहलायत के उर्स में सैकड़ों दुकानें ठेले वाले हिंदू लगाते हैं। जी जी। कभी किसी ने नहीं कहा। जुमे के दिन सैकड़ों ठेले वाले हिंदू लगाते हैं, किसी एक मुसलमान भाई ने नहीं कहा कि हिंदू का ठेला नहीं लगेगा। तो आप कौन होते हैं अमरोहा में कहने वाले कि गैर सनातनी को दुकान नहीं लगाएगा? नहीं, ये अमरोहा की संस्कृति, अमरोहा की तहजीब सबको मालूम है कि गंगा जमनी है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू सब मिलकर के त्योहार मनाते हैं। यहाँ तक के जब रावण फूटता है तो सैकड़ों मुसलमान वहां जाकर के उसको देखते हैं। रामलीला जो होती है उसमें भी बहुत से मुस्लिम लोग शामिल होते हैं। तो इस तरह का उनका बयान जो दिया गया है, ठीक है, आप भी मजम्मत कर रहे हैं और लोग भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अब आगे आपका क्या प्लान रहेगा इस बात को लेकर के? देखिए, रावण को बनाने वाले भी मुसलमान है। मैं आपको बता दूं, जो रावण का पुतला बनता है उसे मुसलमान बनाते। जी जी। मैं मनोज टंडन जी जैसे लोगों के खिलाफ हूं और रहूंगा मैं। अगर कोई भी ऐसा आदमी अमरोहा में, हमारे यहाँ पर कोई शांति को खतरा होगा अमरोहा की, तो मैं उस आदमी के खिलाफ हूं जो हिंदू मुस्लिम की लड़वाने की बात करेगा। मैं उसके खिलाफ हूं। मनोज टंडन जी ने माफी नहीं मांगी, उन्हें शर्मिंदगी नहीं है अभी तक। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, और ऐसा कहा तो सॉरी। आज इसका मतलब शर्मिंदा ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए उनको कहा था कि ये घटिया इंसान है, जिसको अपनी गलती पे शर्मिंदगी नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। सबसे बेहतर बात है, सबसे बेहतर बात यह है। आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है किसी हालत में, मुझे धमकाने के लिए बराबर कोशिशें कर रहे हैं। आप इस गंगा जमनी तहजीब, यहाँ के गहवारे, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि आपस में मिलजुल कर रहे। ये हम सबका देश है। ये इसमें आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा देश जैसा देश है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा देश हमें कहीं, मुसलमानों को तो खास तौर पर शायद ना मिले। जी बिल्कुल। बहुत हमारे लिए बहुत सहूलियतें हैं, कुछ चीजें परेशानियां तो सब जगह होती है। जी जी जी। तो हमें एक साथ मिलजुल करके रहना है, एक साथ मिलजुल करके अपने त्योहार मनाने हैं। आपका यही संदेश? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम दीपावली भी मिलकर मनाते हैं और ईद भी मिलकर मनाते हैं। जी जी जी। तो हम तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अमरोहा में मिसालें कायम दी जाती है कि हजरत शाहलायत साहब ने
बिच्छू भी नहीं काटता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अमरोहा की पहचान है। अमरोहा की एक हमारी पहचान है, तो इस अमरोहा की तहजीब को कोई साहब भी हो खत्म करने की कोशिश ना करे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब।